लेजेंड्स, फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड पूरी तरह ही हीरोइक पागलपन से भरा है। हम कदम रख रहे हैं हीरो एसोसिएशन में, जहां हीरो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और सैतामा बस बोर होने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। चलो चलते हैं द अल्टीमेट मास्टर की दुनिया में, ए सिटी हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स। एपिसोड की शुरुआत एक ऊंची अट्टालिका से होती है जो आकाश के सामने गर्व से खड़ी है। यही है नायक संघ का मुख्यालय। अंदर एक बैठक आरंभ होती है तो ये तय हुआ मूमेन राइडर अपनी श्रेणी सी की सर्वोच्च स्थिति पर बना रहेगा। समझ गया, हम उसे सूचित करेंगे। हे ईश्वर, क्या उसे श्रेणी बी में जाने की कोई इच्छा नहीं है? अब हमारे कार्यक्रम के अगले विषय पर चलते हैं, नायक योग्यता परीक्षा। हमारे पास परीक्षार्थियों की कुल संख्या है, कृपया बताइए। कुल 11,684 परीक्षार्थी 6 अलग अलग परीक्षा स्थलों पर। पिछली परीक्षा से 22% अधिक। प्रतिशत सुनकर बैठक में सभी चकित हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है, ये प्रसन्नता का कारण नहीं है। यदि अधिक आवेदक आने से हमारे नायकों की गुणवत्ता घटे तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमें मूल्यांकन में और कठोर होना होगा। साथ ही मेरे पास सूचना है कि संबंधित व्यक्ति परीक्षार्थी था। सही है, हालांकि हमें अभी पूर्ण विश्वास नहीं है, किंतु संभावना है कि वही है विशेष कौशल अग्निधन। आवेदन का कारण शिष्यता। फिर दृश्य बदलता है। एक विशाल भीड़ एकत्र है। लोगों को सावधानी पूर्वक पंक्तिबद्ध किया जा रहा है। आवाजें दी जा रही है, अनुशासन बनाए रखें। नायक योग्यता परीक्षा छठा स्थल। सभी परीक्षार्थी पंजीकरण के लिए 2 पंक्तियों में खड़े हों। दृश्य ऊपर उठता है और एक विशाल क्षेत्र प्रकट होता है जहां हर ओर प्रत्याशी है। वातावरण ऊर्जा से भरा है। कई प्रकार की चुनौतियां और खेल चल रहे हैं जिनसे बल, गति और कौशल की जांच हो रही है। दृढ़ चेहरों की भीड़ में एक व्यक्ति सबसे अलग दिखता है, सैतामा। निर्मल सिर, भावहीन मुख परंतु पूर्ण रूप से गढ़ा हुआ, शरीर शांत और निश्चिंत वो वहां खड़ा है, जैसे वहां का नहीं फिर भी जैसे वही वहां होना चाहिए। कुछ लोग जो पीछे खड़े हैं सैतामा को देखकर मन हंसी हंसने लगते हैं, उसे गंभीरता से नहीं लेते। अब वो क्षण आया है जब सैतामा की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। मैं अब कुछ देर मौन रहूंगा। अगला है एक ओर से दूसरी ओर कूदना 30 सेकंड तक। तैयार, आरंभ। सैतामा के आरंभ कहते ही वो इतनी तीव्रता से कूदता है कि सब दंग रह जाते हैं। अगला है 100 मीटर दौड़। आरंभ। सैतामा इतनी गति से दौड़ता है कि जब और लोग एक बार दौड़ते हैं वो 2 बार बिना थके दौड़ लेता है। अगला है भार उठाना। सैतामा बार को ऐसे उठा लेता है जैसे वह रेशमी धागे से बनी हो। अगला है गेंद फेंकना। हल्के फेंक में भी वो इतनी शक्ति लगाता है कि गेंद सीधे छत से टकराकर नीचे गिरती है। अगला है ऊंची कूद। वो छोटा सा उछाल लेता है पर सिर छत के पार पहुंच जाता है। अगला है छेद वाले यंत्र पर प्रहार करना। वो इतनी बार सटीक प्रहार करता है कि यंत्र स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है। अगला है प्रहार। मेरा मानना है यहाँ यंत्र में कुछ गड़बड़ी हुई। सैतामा के हल्के प्रहार करते ही यंत्र दीवार में जा लगता है और टूट जाता है। ये सब देखकर जो लोग पहले सैतामा पर हंस रहे थे अब स्तब्ध और निराश खड़े रह जाते हैं। उनमें से एक कहता है, मैं घर जा रहा हूं, और चल पड़ता है। फिर दृश्य बदलता है और पर्दे पर शीर्षक उभरता है, कड़ी का नाम, परम गुरु। दृश्य फिर बदलता है एक भीड़ भाड़ वाले वस्त्र परिवर्तन कक्ष में, जहां कई लोग परीक्षा समाप्त कर लौट चुके हैं। हम सैतामा को देखते हैं जैसे कोई उसके सामने से गुजरता है और फिर वो कहता है, अंततः सभी परीक्षाएं पूरी कर ली। अब परिणाम की प्रतीक्षा है। पीछे से जेनोस आता है। सैतामा मुड़कर देखता है और कहता है, अरे तुम भी पूरा कर चुके। हाँ, क्या तुम्हारे लिए योग्यता परीक्षा का कोई अर्थ था क्या? मैंने सोचा तुम अपना आंकड़ा स्वयं दे सकते थे। खैर, तो कैसा रहा? लिखित और शारीरिक दोनों परीक्षा पूर्णतः व्यर्थ थी। हाँ ना, बहुत सरल थी नायक बनने की परीक्षा के लिए।
अब परिणाम लगभग आने वाले हैं। उत्तीर्ण अंक 70% है। लिखित परीक्षा इतनी सरल थी कि निश्चित रूप से हमें पूर्ण अंक मिलेंगे। अब रह गया है शारीरिक परीक्षण, पर निश्चय ही हम दोनों उसे भी उत्तीर्ण कर गए हैं। एक घड़ी बाद मुझे 100 अंक मिले। सच? हाँ, ये कहता है तुम श्रेणी एस के नायक योग्य हो। श्रेणी एस वो क्या है? श्रेणी और क्रम का कोई अर्थ नहीं। गुरु आपने कैसा किया? ओह, ये पत्र कहता है मैं भी श्रेणी एस। ये कोई आश्चर्य नहीं क्या? और आपके प्रमाण पत्र पर तो अक्षर मेरे से भी बड़े हैं। मैंने इससे कम की आशा नहीं की गुरु। वैसे उन्होंने साक्षात्कार में आपसे क्या पूछा? साक्षात्कार? हाँ, ये तुम्हारा अंतिम प्रश्न होगा। जेनोस, क्या तुम इस भवन को पहचानते हो? हम गुप्त रूप से एक संगठन की जांच कर रहे थे, विकास का गृह जिसे खतरे के रूप में देखा गया था। परंतु जैसे ही हमने उनका स्थान ज्ञात किया, वो पूर्णतः नष्ट पाया गया, कोई चिन्ह नहीं बचा। अत्यंत प्रबल अग्निशक्ति से। क्या तुम इसके उत्तरदायी हो? हाँ मैं हूं। क्या समस्या है? श्रेणी एस। समझ गया। फिर दृश्य साक्षात्कार से वर्तमान में लौटता है और जेनोस कहता है, शायद उन्होंने सोचा तुम्हारा साक्षात्कार लेने की आवश्यकता नहीं थी। गुरु, हाँ, क्योंकि मैं तो केवल श्रेणी सी का हूं, 77 अंक के साथ। अच्छा, समझ गया। अर्थात मैंने अक्षर सी के ऊपरी भाग को अक्षर ए समझ लिया। इसे विश्लेषित करना बंद करो। ये निश्चित रूप से भूल है। मैं संबंधित अधिकारी से सीधी शिकायत करूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, ये मुझे लज्जित करेगा। फिर दृश्य बदलता है और एक आवाज यंत्र से आती है घोषणा करते हुए, जेनोस और सैतामा, सफल प्रत्याशियों के लिए 4 बजे सभा होगी। कृपया भवन संख्या 3 में जाएं। चलो पहले उसी में चलते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उत्तीर्ण हो गए। इसे समाप्त कर घर चले। दृश्य बदलता है एक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, जहां एक शूट हो रहा है और एक व्यक्ति अमाई मास्क फोन पर बात कर रहा है। हमने उस यंत्र मानव को ढूंढ लिया है। हाँ सुना, उसके पिछले कार्यों को देखते हुए हमने उसे विशेष रूप से श्रेणी एस के लिए योग्य ठहराया है। मैंने सोचा आपको सूचित कर दूं स्वीट मास्क। हाँ, सहमति है। जेनोस। कैमरा बदलता है और नाटकीय संगीत का स्पर्श बदलते हुए जेनोस सैतामा और स्नेक बाइट स्नेक को कक्षा के भीतर प्रकट करता है, जहां सैतामा चुपचाप चबाते हुए स्नेक के बोलने को सुन रहा है। हॉल 3, आपकी सफलता पर अभिनंदन। आप में से एक के लिए ये कुछ भाग्य की बात रही, इसलिए अपने भाग्य को व्यर्थ न जाने देने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। पर अभी उत्साहित मत होइए। अब से अपने नायक के रूप में अपनी स्थिति का भली भांति ज्ञात रखें और अपने हर कदम पर विचार करें। आपकी छवियां संघ की वेबसाइट पर सार्वजनिक होंगी। सैतामा च्यूइंग गम से बुलबुल बना रहा है और स्नेक बोलना जारी रखता है। फिर स्नेक क्रोध से कहता है, हाय, क्या तुम सुन तो रहे हो? वही मूर्खतापूर्ण मुख मानचित्र पूरे जगत के सम्मुख होगा। तो यदि तुम अपनी लज्जा नहीं देखना चाहते हो, तब स्नेक बाइट मेज पर छलांग लगाता है और उस पर से चलना प्रारंभ कर देता है। मेरी भांति श्रेष्ठ नायक बनने का लक्ष्य रखो। इन शब्दों के बाद तीनों एक फ्रेम में दिखाई देते हैं और सैतामा बुलबुल को तब तक फैलाए रखता है जब तक वो अपनी सीमा को पहुंचकर फूट न जाए। और जेनोस कहता है, गुरु, जब आप ए श्रेणी के नायक बन जाते हैं तो संघ पर थोड़ी बहुत प्रभाव शक्ति प्राप्त करने लगती है। अस्थिर आचरण करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारी रैंक गिरा दूंगा। इसे स्मरण रखना। सैतामा फूटी बुलबुल उसके मुख से लटकी हुई सोच में खोया हुआ है। आज रात मुझे क्या भोजन करना चाहिए? फिर कैमरा दोनों को चलते हुए दिखाता है और जेनोस बोल रहा है, पेशेवर नायक केवल 3 वर्ष पहले तक उभरने लगे थे। आहा, केवल 3 वर्ष पूर्व, जब बहु करोड़पति अगोनी के पोते पर एक राक्षस ने हमला किया था। वो एक राहगीर द्वारा बचाया गया था। तभी अगोनी ने हुई घटना के बारे में सुनकर ये विचार जन लिया। ऐसा प्रतीत होता है
कि उन्होंने अपनी निजी निधियों से संघ की स्थापना की। वो कितना उबाऊ सेमिनार था। वैसे भी अब हम आधिकारिक रूप से नवीनतम नायक हैं, पूरे विश्व के समक्ष परिचित कराए जाने के लिए। अब हम सिर ऊंचे रखकर अपना श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। तब जेनोस रुकता है और कहता है, गुरु सैतामा मुड़कर पीठ की ओर देखता है, अब मैं औपचारिक रूप से तुम्हारा शिष्य हूं ना। ओह, अब क्या आज के लिए मुझे क्षमा करोगे? हाँ, फिर मिलते हैं। फिर जेनोस चल पड़ता है और सैतामा उसे देखते हुए सोचता है, कश शायद मुझे उसे सहजता पूर्वक ग्रहण करने का वचन नहीं देना चाहिए था। खासतौर पर वो व्यक्ति, मुख्यालय प्रधान कार्यालय, उन नवागंतुकों के बारे में। क्या वे वास्तव में उत्तीर्ण हुए थे? उनका रवैया भयंकर था। मैं एक श्रेणी का नायक हूं, स्थान 33, और वे जान ही नहीं रहे थे कि मैं कौन हूं, या ये कि हमारी दुनिया कितनी कठोर है। पूर्णतया नौसिखिए, वे शीघ्र ही अपनी जान गंवा देंगे। नहीं, जेनोस को देखे उदाहरण के लिए। उसने लेखनी और शारीरिक परीक्षा दोनों में पूर्ण अंक प्राप्त किए और वो तत्क्षण इस श्रेणी के लिए योग्य ठहरा दिया गया है। वो एक असाधारण नवागंतुक है। और दूसरा सैतामा, उसके निबंध और लिखित परीक्षा के अंक भयानक थे, पर उसने शारीरिक में पूर्ण अंक प्राप्त किए। उसने मुश्किल से उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए, पर हमारे शारीरिक परीक्षा की लगभग हर गतिविधि में उसने हीरो संघ के परीक्षण के रिकॉर्डों को उल्लेखनीय ढंग से तोड़ दिया। उसकी शारीरिक शक्ति दिव्य है। जेनोस ने पहले ही तुम्हें पीछे छोड़ दिया है, स्नेक, और सैतामा शायद शीघ्र ही पकड़ लेगा। वो व्यक्ति तो मैं सी श्रेणी के शीर्ष पर होते हुए बी श्रेणी में पदोन्नत हो सकता हूं, और फिर ए श्रेणी है, और ए श्रेणी उन सब से ऊपर है। तो लगता है जेनोस वास्तव में कुछ खास निकला। ईमानदारी से कहूं तो ये वैसा नायक नहीं लगता जिसका मैं बनना चाहता था। सैतामा कुछ हलचल का अनुभव कर उठता है और एक खून निकलता है। ठीक उसी समय स्नेक दौड़ता हुआ अंदर आता है, हवा में छलांग मारता है और धूमधाम से उतरते हुए जोर से बोलता है, चलो सेमिनार पर जहां हम रुके थे वहां से आगे बढ़ते हैं। इस जगत में हमारे पास एक नाम है, नवागत कुलनाश। हम में से बहुत से लोग उच्च रैंक होने का खर्च वहन नहीं कर सकते, इसीलिए हम उन्हें तब दबा देते हैं जब तक देर न हो जाए। फिर दृश्य में एक पर्वत प्रकट होता है जहां सैतामा खड़ा है और जेनोस अपना फोन अनलॉक करते हुए कहता है, नायक रजिस्टर, हाँ मैं इस श्रेणी में रैंक हूं और आप गुरु सी श्रेणी में रैंक हैं, और हम दोनों अपनी अपनी सूची के अंत में हैं। हमारे नाम अभी वैसे ही सूचीबद्ध है, जेनोस और सैतामा, पर जैसे जैसे हम और वीरतापूर्ण कार्य करेंगे हमें हमारे नायक नाम दिए जाएंगे। नायक नाम वो क्या है? संभावना है कि ये प्रत्येक नायक के उपनाम हो, उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर। जैसे मुझे नाम मिला ब्लॉन्ड साइबोग उदाहरण के लिए। अरे यदि ऐसा है तो मुझे कुछ ऐसा नहीं कहा जाएगा जैसे केपट बल्डी। कुशलता रैंकिंग के अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि लोकप्रियता रैंकिंग भी दर्ज की जा रही है। कुछ नायकों के अपने प्रशंसक क्लब भी है। खैर, ये किसी प्रकार से महत्व नहीं रखता। हूँ, मेरी असंगत अनुरोध का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। खैर, मैंने तुम्हें लेने का वचन दिया था। फिर सैतामा थोड़ी दूरी चलता है, ठहरता है और पूछता है, यहाँ कैसा रहेगा? जेनोस उत्तर देता है, अच्छा, ये असली स्पार नहीं ना, मैं इसे असली बनाने का इरादा रखता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी शक्ति दिखाओ, तो मैं भी अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ने का इरादा रखता हूं। जेनोस हमले के लिए तैयार हुआ। अपने शरीर के प्रत्येक भाग से प्रवाहित लावा जैसी गर्मी उठने लगी। कृपया गुरु मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसे ही ये शब्द गूंजे, कैमरा सैतामा की ओर मुड़ा और फिर थोड़ा बदलकर जेनोस को दिखाया गया। दोनों हाथों से उसने अपने जेट पूरी शक्ति से सक्रिय किए और सैतामा की ओर हवा में चला गया
सैतामा शांतिपूर्वक देखता रहा और किनारे हट गया। जेनोस ने मध्य हवा में मुड़कर दूसरा प्रहार करने का प्रयास किया। सैतामा ध्यानपूर्वक देखता रहा जब जेनोस बार बार उसके चारों ओर घूमता रहा, हमला करने का प्रयास करता रहा। जेनोस आकाश में ऊंचा उठता है और शक्तिशाली लात मारने जाता है। सैतामा थोड़ा हटता है और लात जमीन पर लगती है। पत्थर हर दिशा में फूटते हैं। सैतामा हवा में रहता है। तभी नीचे से प्रज्वलित अग्नि किरण फूटती है और उस पर लगती है। भयंकर विस्फोट होता है। आग जमीन पर फैलती है और धुआं हवा में उठता है। विध्वंस के बीच सैतामा उतरता है और कहता है, काफी करीब था। मेरे वस्त्र फिर से जलने वाले थे। नवीन ऊर्जा के साथ वो जोड़ता है, पर्याप्त नहीं, मुझे और गति चाहिए। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और बिजली के चिंगारियां चारों ओर चमकने लगी। जेनोस हमला करने से पहले सैतामा हट गया। जेनोस ने प्रहार किया और दोनों हवा में टकराए। जेनोस बार बार प्रहार करने का प्रयास करता रहा, जबकि सैतामा बिना प्रयास के प्रत्येक प्रहार से बचता रहा। सैतामा सीधे जेनोस के सामने मध्य हवा में प्रकट हुआ। जेनोस ने बिना रुके मुक्कों की झड़ी लगा दी। पत्थर टूट गए और टुकड़े चारों ओर उड़ गए जब तक सैतामा मलबे में अदृश्य हो गया। वो गायब है। जेनोस ध्यानपूर्वक देखता है। टूटे हुए पत्थरों के टुकड़े धीरे धीरे गिरते हैं। क्या मैं पूरे समय उसकी छाया का पीछा कर रहा था? उसने अपना सिर घुमाया और आंखों से स्कैन करना शुरू किया। सैतामा दिखाई दिया, अत्यधिक गति से दौड़ते हुए। वहां है। जेनोस आगे बढ़ा और सैतामा के सामने उतरा। अपने हाथों से सभी हथियार छोड़ दिए और आग लगाने के लिए तैयार हो गया। अग्नि प्रहार। सैतामा की ओर प्रचंड अग्नि का तूफान फूटा। इस बार मैं उसे पकड़ लूंगा। इस तरह गुरु मुझे और गंभीरता से लेने लगेंगे। और उसी समय एक हाथ हल्का सा उसके कंधे पर टटका। ये सैतामा था जो उसके ठीक पीछे खड़ा था। मेरे पीछे। ठीक है, मैं जीत गया। चकित जेनोस घुमा और मुक्का मारा पर सैतामा फिर से छलांग लगाकर आसानी से बच गया। जेनोस पीछे देखता है और कहता है, गुरु। सैतामा उत्तर देता है, हाँ। जेनोस आगे कहता है, क्या तुम इस पार के नियम भूल गए हो? टालने योग्य प्रहारों से बचना चाहिए, गंभीर रहना और खेल न करना, मेरे कारण पीछे न रहना, और अंत में जब तक मैं लड़ने की स्थिति में न रहूं तब तक जारी रखना। ये लड़ाई शायद मेरा मौका होगी उसकी वास्तविक शक्ति का रहस्य जानने का, जिसे वो स्वयं भी समझा नहीं सकता। मुझे तुम्हारी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। सैतामा अपने पैर जमीन पर मजबूती से रखता है, प्रहार के लिए तैयार होता है। एक पलक में वो जेनोस के पीछे प्रकट होता है। गुरु। क्या? स्क्रीन पर शब्द मृत्यु प्रकट होता है। सैतामा का मुक्का जेनोस के पास इतनी शक्ति से लगता है कि अगली ही क्षण परिणाम प्रकट होने वाला था, परंतु इसके बजाय सैतामा हल्का से जेनोस के माथे पर टैप करता है और कहता है, मैं भूखा हूं, समय है भोजन करने का। चलिए कुछ उडोन नूडल्स लेते हैं। चलो, मैं जो कुछ भी आवश्यक हो करने के लिए तैयार हूं, मजबूत बनने के लिए। फिर भी मैं खुद को कभी गुरु की शक्ति के पास पहुंचते हुए कल्पना नहीं कर सकता, कभी नहीं। हम अलग जगतों से आए हैं। सैतामा रुकता है और जेनोस की ओर मुड़कर कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें उडोन नूडल्स पसंद नहीं? दृश्य बदलता है और मंद रोशनी वाली पार्किंग क्षेत्र दिखाई देती है, जहां दो वाहन एक साथ खड़े हैं। हल्की बातचीत सुनाई देती है। अमाई मास्क दिखाई देता है, एक वाहन के पास खड़ा फोन पर वार्तालाप में। हाँ, तो तुम जानते हो वो कहाँ है? धन्यवाद, मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। हूं, चिंता मत करो, मैं केवल उसे वही बताऊंगा जो उसे इस काम के लिए तैयारी करने के लिए जानना आवश्यक है। दृश्य बदलता है और एक दुकान दिखाई देती है जहां सैतामा बोलता है, मैं खुश हूं कि तुम उडोन नूडल से नफरत नहीं करते। हाँ, मुझे कोई विशेष पसंद नहीं है। खैर, इसका कारण यह भी है कि मैं वर्तमान में धनहीन हूं। चलो एक और प्रतियोगिता करे जेनोस। सुपर मसालेदार विशाल उडोन बाल्टी चुनौती पुरस्कार येन दंड येन। सभी हैरान होकर देखते हैं
और उनके बीच एक लड़की ध्यान से देखती है और कहती है, क्या तुम उस पर विश्वास कर सकते हो? सच में कितना अच्छा लड़का है। नहीं, जेनोस पूरी बाल्टी नूडल्स खा लेता है और फिर पूछता है, क्या इतना ही है? तुम अद्भुत हो। दरवाजा खुलता है और रसोइया कहता है, स्वागत है हमारे। वो उनकी ओर बढ़ता है और कुछ कदम चलने के बाद कहता है, ये जेनोस है ना? मैं स्वीट मास्क हूं, ए श्रेणी का शीर्ष। मुझे तुमसे बात करनी है। ए श्रेणी का शीर्ष, ये स्वीट मास्क है। कितना अच्छा, बात करो। संभव है वो नवागत कुलनाश वाली बात हो। सावधान जेनोस। समझ गया, कृपया यहां मेरा इंतजार करे गुरु। ठीक है, मैं अभी अपने भोजन का अभ्यास करने का तरीका सोच रहा था। अमाई मुस्कुराता है और दृश्य बाहर बदलता है, जहां दोनों दिखाई देते हैं और वार्तालाप शुरू करते हैं। मैंने सुना तुम एस श्रेणी के लिए अपवाद के रूप में योग्य ठहरे। फिर भी क्या तुम्हारी समस्या है? मैं सोचता हूं क्या वो ठीक है। दरवाजा खुलता है और सैतामा उसकी ओर देखता है। जेनोस कमरे में प्रवेश करता है, दरवाजा बंद करता है, फिर अपनी सीट पर आता है और सैतामा कहता है, हूं क्या ये पहले ही समाप्त हो गया? हाँ, तुम वास्तव में इस श्रेणी हो। तुम्हारे ऊपर ए श्रेणी का शीर्ष भी तुम्हें कुचलने की कोशिश कर रहा है। नहीं, हूं ये नवागत कुलनाश नहीं था। तो वो यहां क्यों था? लंबी कहानी संक्षेप में, उसने मुझे स्वागत किया। हूं ओ वास्तव में, क्षमा करें, क्या आप श्री स्वीट मास्क के मित्र हैं? क्या मैं आपका हाथ मिल सकता हूं? बहुत धन्यवाद। क्या मैं भी कृपया? शायद अपेक्षित है कि इस श्रेणी और सी श्रेणी को भिन्न व्यवहार प्राप्त हो। सोचने पर यह पैसे स्वीकार करना धोखाधड़ी नहीं है क्या? स्वागत उपहार। आप साइबोर है ना? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बराबर हैं एक जीत प्रत्येक के लिए। जहां तक बात है, आज से हम पेशेवर नायक बन गए हैं। अच्छा कार्य बनाए रखें। हाँ। चलते हुए जेनोस अपने विचारों में डूब जाता है, अमाई मास्क के साथ वार्तालाप के बारे में। एक पेशेवर नायक को सदैव न्याय का शुद्ध प्रतीक होना चाहिए। ये मेरी अपनी नीति भी है और इस श्रेणी होने के नाते ये आप सभी पर और भी लागू होती है। आओ, तुमको इतना गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है क्या? मैं यहाँ केवल आपसे मिलने आया था। आपकी नायक योग्यता परीक्षा कैसी रही? सभी परीक्षाएं निरर्थक थी। ये मेरे समय की बर्बादी थी। यदि आप नवागत कुलनाश के लिए यहाँ, तो बस इसे समाप्त कर दें। आप फिर से मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा है कि आप उग्र हैं, पर यदि आप अधिक कर देंगे तो आप जल जाएंगे। मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने संघ की आलोचना कभी नहीं सुनी। यही मैं यहां कहने आया हूं। संघ में आपका स्वागत है। मुझे आपसे बहुत अपेक्षा है जेनोस। अमाई मास्क जाते हुए दृश्य धीरे धीरे बदलता है। कैमरा वर्तमान दिखाता है, जहां जेनोस और सैतामा पुल पर चलते हैं। जेनोस रुकता है और कहता है, गुरु हूं, मैं बाद में आऊंगा। ओ ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ, क्षमा करें। दोनों अलग दिशाओं में चलते हैं और कैमरा धुंधला होता है। शहर का दृश्य प्रकट होता है। एक ऊंची इमारत दिखाई देती है, जहां अमाई मास्क तेज हवा के विरुद्ध खड़ा कहता है, तो ये मेरे समय की बर्बादी थी। कितना रोचक व्यक्ति है। इन शब्दों के साथ एपिसोड समाप्ति की ओर बढ़ता है। धुंधला होने के बाद सैतामा की आवाज सुनाई देती है। क्या यही आप कहना चाहते थे जब आपने कहा मैं बाद में आऊंगा? सैतामा बड़ी थैली लेकर प्रकट होता है। हाँ, मैं घर गया था पैक करने। क्या मैं यहां रह सकता हूं? ओ नहीं। जेनोस मेज पर मोटी नकदी का बंडल रखता है ठोस ध्वनि के साथ। मैं किराया दूंगा। सैतामा उसे देखता है, सोचता है और फिर पूछता है, क्या तुमने टूथब्रश लाया? जेनोस उत्तर देता है, यस मास्टर। अगला एपिसोड टेरिफाइंग सिटी। ये स्नेक है इस श्रेणी में स्थान 33। कुछ लोग मेरा नाम स्नेक समझते हैं, पर ये स्नेक है, इसलिए गलत न समझे। आगामी एपिसोड में वन पंच मैन 6th एपिसोड टेरिफाइंग सिटी। हाँ, हमारे पास अभी भी बहुत समय है।
मैं अच्छी तरह जानता हूं। इस जगत में कुछ ऐसा है जिसे पूर्वावलोकन कुलनाश कहा जाता है।